हेलो एट स्टैंडर्ड, गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आपके साथ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 18 को लेकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 18 का टॉपिक देखिए, कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन किसको कहा जाता है? देखिए, कॉन्जंक्शन वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में मतलब यूज टू कनेक्ट सेंटेंस, मतलब दो तीन सेंटेंसों को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस तैयार करते हैं। कई बार वो सेंटेंसों के बीच में बैठ के लगातार वर्डों को जोड़ते हैं और कई बार जो होता है सेंटेंस के फ्रेज एंड क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। तो कॉन्जंक्शन और वो वर्ड्स होते हैं टू कनेक्ट सेंटेंस, जो वाक्य को जोड़ते हैं, वाक्य के अंदर इस्तेमाल किए गए वर्ड्सों को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं एंड क्लॉज को जोड़ते हैं। तो दे आर कॉल्ड, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कॉन्जंक्शन और लिंकर। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में है, दिस स्कूल इज़ वेरी गुड। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। हाँ, दिस स्कूल इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द टीचर्स आर एक्सीलेंट। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हैं। हमने यहाँ पे एंड कॉन्जंक्शन का यूज़ करके दोनों सेंटेंसों को एक साथ जोड़ा, यानी कि इसको हमने एक सिंगल सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शुड आई टेक द बस। शुड आई टेक द बस और शुड आई गो ट्राई एन ऑटो रिक्शा। मतलब हो सकता है मैं बस पकड़ के आऊँगा अथवा मैं एक ऑटो रिक्शा पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे शुड आई टेक द बस ये एक सेंटेंस है और शुड आई गो बाय एन ऑटो रिक्शा ये दोनों अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ा है और कॉन्जंक्शन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्जंक्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं एंड, और, ठीक है, बट, एज वेल एज, टिल, अनटिल, अदरवाइज, देयरफॉर, नाइदर और, आइदर और, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सा कंजंक्शन वर्ड किन किन जगहों में प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एंड, बट एंड और आर द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस होते हैं। सबसे ज़्यादा इन तीनों कंजंक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। सम अदर कंजंक्शंस और भी है, जैसे सो, फार, नाइदर नॉर, स्टिल एंड सो। अब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज टू जॉइन। कई बार ये जो जितने भी मैंने कंजंक्शंस का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को भी बताया है, ये कंजंक्शन इस्तेमाल होता है सेंटेंस में दो तीन वर्डों को जोड़ने के लिए। जैसे मोना लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड जैम। मोना को ब्रेड खाना पसंद है एवं जैम, ब्रेड जैम दोनों चीज़ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एंड कॉन्जंक्शन का इस्तेमाल हुआ है ब्रेड एंड जैम दो अलग अलग वर्डों को जोड़ने के लिए। अच्छा, टू फ्रेजेस, मतलब सेंटेंस में फ्रेज जो इस्तेमाल होता है, जैसे शिवानीज चीयरफुल नेचर। ये एक शिवानी का ये मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इट इज़ ए फ्रेज। तो शिवानीज चीयरफुल नेचर, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, उसकी क्या क्या उसके अंदर गुण है? देखो, उसके अंदर चीयरफुल नेचर है, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जो क्या करते हैं? हेल्प हार, उसको मदद करते हैं टू मेक फ्रेंड्स ईजीली, बड़े आराम से इन नेचरों के वजह से वो किसी के दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे चीयरफुल नेचर और एट्रैक्टिव पर्सनालिटी दो अलग अलग फ्रेज हैं। इन दोनों फ्रेजों को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के माध्यम से। अब हम डिस्कस करेंगे, वी यूज एंड टू जॉइन सिमिलर सेंटेंस। अगर सेंटेंस मतलब दोनों सेंटेंस सेम तरह के मीनिंग को कैरी कर रहा है तो उन दोनों अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड कॉन्जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो एज कंजंक्शन फॉर द सेम पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय, मतलब इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है। नेक्स्ट देखो, ही गॉट रेडी एंड लेफ्ट हर ऑफिस, मतलब वो तैयार भी हो चुका है और ऑफिस से निकल भी चुका है। अच्छा, नेक्स्ट कंजंक्शन देखिए, यूज ऑफ बट का मीन्स क्या होता है? लेकिन या किंतु। तो वी यूज बट टू स्टेट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस सेम मीनिंग को नहीं कन्वे कर रहा है, अलग कॉन्ट्रास्ट के जब दो सेंटेंसेस होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सी टायर्ड हर बेस्ट, उसने अपने तरफ से खूब कोशिश करी थी, बट लेकिन शी कुड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर भी वो अपना असाइनमेंट टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे देखिए, उसने बहुत मेहनत किया था
अपने लेवल पे बहुत बेस्ट मेहनत किया था, फिर भी उसने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाया। दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, दोनों का मीनिंग कॉन्ट्रास्ट है, अलग अलग है। तो इस तरह के अलग अलग मीनिंग को कन्वे करने वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ही इज शार्प, वो बहुत शार्प है, बट वेरी केयरलेस, लेकिन उसके साथ साथ वो केयरलेस भी है। तो दोनों अलग कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एक दूसरे का विपरीत गुण है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे बट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ और अदरवाइज। ये भी दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन कॉन्जंक्शंस है, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं कॉन्जंक्शंस है। तो हम लोग और अदरवाइज इन दोनों को किस तरह से इस्तेमाल करते देखो। शी विल हैव टू पे ए हाई रेंट और वैकेंट द हाउस, मतलब वो इस कमरे के लिए बहुत ज़्यादा किराया देगा अथवा इस रूम को खाली करेगा। मतलब दो ऑप्शंस जहाँ पे चूज करने होते हैं सेंटेंसेस में, जब ऑप्शनल सेंटेंस हो जाता है, यानी कि दोनों में से किसी एक ऑप्शन को मुझे चूज करना है, ऐसे सिचुएशंस में दोनों ऑप्शन वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग और कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, यू विल रिनोवेट द हाउस, या तो तुम घर को सही करोगे, रिनोवेट करोगे, नया बनाओगे, और सेल इट ऑफ, या तो इसको बेच डालोगे। अच्छा, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस विथ कंजंक्शन, और भी बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड होते हैं जो हम सेंटेंस जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे देयरफॉर, नाइदर नॉर, ठीक है, नेवरदीलेस, ऑल्टरनेटिवली, आइदर और, है, फिर वेयरएज एंड स्टिल। जैसे शी वाज सिक, शी डिड नॉट गो टू वर्क। अब इस सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए देखो बीच में देयरफॉर कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, या तो सो, जैसे शी वाज सिक, वह बीमार था, देयरफॉर इसलिए, शी डिड नॉट गो टू वर्क, वो काम नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे पहला सेंटेंस जो है अपने नेक्स्ट सेंटेंस को, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस के वजह को क्लैरिफाई कर रहा है। तो दो सेंटेंस, जब दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के वजह को क्लैरिफाई करता है, या दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेबल होता है, उसकी रीज़न को प्रूव करते हैं, तो इस सिचुएशन में सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग देयरफॉर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए, बड़ा सिंपल वर्ड होते हैं कंजंक्शन। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ के अच्छी तरह से जब आप मीनिंग को क्लियर कर लोगे, तब और कई बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा, हमें सेंटेंस के किस जगह पे कौन से कंजंक्शन को पुट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस को आप पढ़ के देखो, इसमें क्या लिख रखा है, द पेरेंट्स डिड नॉट अटेंड द मैरिज, मतलब मम्मी पापा, पेरेंट्स मीन्स तो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, वह ने मैरिज, मतलब द पेरेंट्स ने मैरिज को अटेंड नहीं किया था। द चिल्ड्रन डिड नॉट अटेंड द मैरिज, बच्चे ने भी मैरिज को अटेंड नहीं किया था। तो ये सिंपल सेंटेंस है हिंदी में। अगर हम हिंदी में पोस्ट लिखेंगे या बोलेंगे किसी को, तो हम क्या कहेंगे ना, नॉर्मली कहेंगे मतलब जो मम्मी पापा और बच्चे दोनों ने फंक्शन को अटेंड नहीं किया। तो नाइदर द पेरेंट्स, ना तो मम्मी पापा, नॉर द चिल्ड्रन, ना तो बच्चे, अटेंड द मैरिज। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको हमने कितना शॉर्ट कर दिया। नाइदर के साथ हमेशा नॉर, ये दोनों कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, एक साथ नहीं होता है। नाइदर पहले लगाया हमने, देखिए, नाइदर द पेरेंट्स, ना तो पेरेंट्स ना तो बच्चे, तो नाइदर द पेरेंट्स नॉट द चिल्ड्रन अटेंड द मैरिज। इस तरीके से और एक आपके पास कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। देखो, शी कैन go to the auditorium, she can go to the auditorium to watch the inauguration ceremony। अगर वो चाहे तो ऑडिटोरियम में जा सकता है इनागुरेशन प्रोग्राम का अटेंड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, देखो, सी कैन वॉच द सीडी रिकॉर्डिंग लेटर, या बाद में सीडी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने ऐसे जोड़ा, देखिए, शी कैन वॉच द इनागुरेशन सेरेमनी इन द ऑडिटोरियम, शी कैन वॉच, वो देख सकता है ऑडिटोरियम में जाके इनागुरेशन प्रोग्राम को। ऑल्टरनेटिवली, या तो शी कैन वॉच द सीडी रिकॉर्डिंग लेटर, या तो बाद में वो सीडी रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली मतलब होता है चाहे दोनों में से एक ऑप्शन को वो अपनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, डी में, ही कैन प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, ही कैन प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में, ही कैन वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, या तो टीवी में बैठ के क्रिकेट मैच, मतलब दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को अपनाना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो ही कैन आइदर प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड,
या तो अपने दोस्तों के साथ वो खेल सकता है अथवा टीवी में बैठ के मैच देख सकता है। तो ही कैन आइदर प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स और अथवा वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। इस तरीके से देखिए कंजंक्शन वैरस का भी वही है, जैसे इसमें क्या लिख रखा है, देखिए रीना मेक्स फ्रेंड इन नो टाइम्स, हर ब्रदर इज शाई। इसमें देखिए रीना मेक्स इन नो टाइम, मतलब मीना मेक्स फ्रेंड इन नो टाइम, हर ब्रदर इज शाई। तो यहाँ पे रीना मेक्स फ्रेंड इन नो टाइम, whereas किस लिए, हर ब्रदर इज शाई। ठीक है, स्टिल भी वही होता है सेंटेंस में, शी वॉच द प्ले सेवरल टाइम्स अर्लियर, इससे पहले भी कई बार उसने इस मैच को देख चुका है। शी एंजॉय वॉचिंग इट अगेन और अगेन, और वो बार बार इसको देख के एंजॉय कर रहा है। तो शी हैज़ वॉच द प्ले सेवरल टाइम अर्लियर, इससे पहले भी कई बार उस मैच को देख चुका है। स्टिल, फिर भी, मतलब कोई काम पहले शुरू हो चुका है या पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अगर हम करते हैं ना, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब स्टिल अभी भी मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तो स्टिल शी एंजॉयज वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद बेटा इसी के साथ जुड़े हुए आपके पास वर्कशीट है। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट कंजंक्शन, यूज़ ऑफ ऑल दो का मतलब भी वही होता है। ऑल दो, देखिए यहाँ पे दो, ऑल दो, इवन दो एंड इवन इफ, टू सजेस्ट कॉन्ट्रास्ट, ये भी किसी कॉन्ट्रास्ट को सजेस्ट करते हैं। जैसे देखिए ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, मतलब ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज जीत नहीं पाया था। ऑल दो ही रन वेरी फास्ट, लेकिन उसने बहुत अच्छा दौड़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, दे वेंट फॉर ए स्टॉल, दे वेंट फॉर ए स्टॉल के बीच में से गया था। थ्रू द वेदर वॉज नॉट फाइन, जबकि वेदर अच्छा नहीं था। द टेम्परेचर वॉज लो, टेम्परेचर कम था। इवन दो इट वॉज, लेकिन फिर भी दिन काफ़ी सनी था, मतलब सूरज निकलने वाला एक रोशनी था, बाहर सनी था, सनी डे था, बट टेम्परेचर डाउन था। फिर नीचे देखिए यूज़ ऑफ दैट, इफ, वेदर। तो यहाँ पे हम लोग दैट, इफ और वेदर कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए शी टोल्ड हिम, उसने बताया था, दैट शी डिड नॉट लाइक बर्गर्स, उसको बर्गर्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा था, इफ ही लाइक्ड बर्गर, इफ या वेदर ही लाइक बर्गर, क्या वो बर्गर को पसंद करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में कमल सेठ, कमल ने बताया था, दैट ही वुड राइट ए लेटर सुन, वो बाद में एक चिट्ठी लिखेगा जल्दी ही। तो दिस सेंटेंसेस में जब हमने इफ, वेदर, दैट, इस तरह के कंजंक्शन कब इस्तेमाल होता है, एज दे कैन नॉट कॉन्टैक्ट वर्ड एंड फ्रेज। सेंटेंस में वर्ड और फ्रेज को जब हमें जोड़ना होता है तब हम दैट, इफ और वेदर इस तरह के प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ बिकॉज, बिकॉज मतलब क्या होता है, लेकिन, कारण, मतलब जब हम पहला सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के कारण को दर्शाते हैं या इंडिकेट करते हैं, तब हम इस तरह के आपका कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिकॉज, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट। जैसे इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रहा था, इसीलिए ही ओर ए रेनकोट, पहन रखा था, उसने पहना था। इस तरीके से देखिए ही हैड प्रैक्टिस्ड वेल, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। सो ही कुड सिंग वेरी वेल एट द कंसर्ट, इसीलिए वो कंसर्ट में, कंसर्ट मीन्स होता है फंक्शन में, बहुत अच्छी तरह से गा पाया था। मतलब दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेबल होके उसके रीज़न को क्लियर कर रहा है, तो वहाँ पे जो कंजंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है आपका बिकॉज, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली एंड आपका और एज ए रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट पेज में पहुँच के डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ सो दैट पर्पस। सो दैट पर्पस में हम किस तरह से कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए। अच्छा देखिए, कंजंक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड लेस्ट, LEST लेस्ट, सजेस्ट द पर्पस, वही परफॉर्मिंग ऑफ एक्शन, एक्शन किस लिए हो रहा है उसकी वजह और रीज़न को परफॉर्म करते हैं। तो वेयर ए रेनकोट, लिस्ट यू शुड गेट वेट इन द रेन, मतलब वजह बता रहा है, वेयर ए रेनकोट, आप एक रेनकोट पहन लो, नहीं तो बारिश में आप भीग जाओगे। ही डिड नॉट बोर्ड ए बस बट टायर्ड ए टैक्सी, मतलब वो बस नहीं चढ़ पाया था,
टैक्सी किराया किया था, सो दैट इसीलिए ही कुड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, वो सही समय पे एयरपोर्ट में पहुंच जाता है। मतलब सेंटेंसेस पढ़ के आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस का डिमांड क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंजंक्शन को पुट करना है। नेक्स्ट है देखिए यूज ऑफ इफ कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, यूज ऑफ दैट पर्पस के बाद हम आ जाएंगे इफ। अच्छा, इफ वी यूज द कंजंक्शन इफ टू सजेस्ट ए कंडीशन। इफ का जो होता है ना, इफ कंजंक्शन जो है आपको एक कंडीशन को सजेस्ट करता है। जैसे इफ देयर इज ए पावर कट, यदि पावर कट हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल नॉट वर्क, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम नहीं करेगा, मतलब अभी भी पावर कट नहीं है, यदि अगर ये होता है तो वो होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस मतलब फ्यूचर के काम को यहाँ पे इंडिकेट करता है। देखो, शी विल अटेंड ऑफिस, वो ऑफिस भी फ्यूचर टेंस में है। अक्सर इफ कंजंक्शन जो है ना फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। शी विल अटेंड ऑफिस, वो ऑफिस अटेंड करेगा। इफ करेगी, शी विल अटेंड ऑफिस। इफ शी कीप्स वेल, अगर वो अच्छा हो जाता है। कई बार हम कहते नहीं है अगर मेरा तबीयत सही रहेगा तभी मैं स्कूल आऊँगी, तो इस सेंटेंस को आप बोलोगे आई विल अटेंड स्कूल इफ आई कीप्स वेल। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इफ से जोड़ते हैं। बेटा आगे के जो है सारे तुम्हारा एक्टिविटीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट पेज में है, आप पहुंचिए नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ व्हेन, वेयर और एज। एक्चुअल होता है ना वेयर, वेयर जो कंजंक्शन है इस्तेमाल होता है प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, और व्हेन जो कंजंक्शन होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे इंडिकेट टाइम को दिखाने के लिए। जैसे द ग्लास ब्रोक, शीशा टूट गया था, व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, जब वो मेरे हाथ से फिसल गया था। तो यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही है, जब वो मेरे हाथ से गिरा था उसी समय। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कार वॉज नॉट पार्क वेयर, जहाँ पर आई हैड लेफ्ट इट, मतलब कार वहाँ पे पार्क नहीं था जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था। तो वेयर यहाँ पे जो कंजंक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है प्लेस को। एज सुन एज द अनाउंसमेंट वॉज मेड, जैसे ही जितना जल्दी अनाउंसमेंट हुआ था, द चिल्ड्रन असेंबल्ड इन द हॉल में इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे देखिए सारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। जितने जल्दी अनाउंसमेंट हुआ था उतने जल्दी बच्चे हॉल में इकट्ठे हो गए थे। तो कंजंक्शन हो गया वाइल, व्हेन, टिल, एज सुन एज, सिंस, बिफोर एंड व्हेनेवर। ये आपको इस तरह के प्रीपोजिशन क्या कर रहे हैं, टाइम को सजेस्ट कर रहा है। और वेयर एंड वेरेवर जगह को सजेस्ट कर रहा है। एज एंड एज इफ ये सजेस्ट कर रहा है आपके मैनर्स को। तो बच्चे यहाँ पे कई सारे हमने कंजंक्शन का यूजेस करके आपको दिखाया है। मैं आशा करूँगी इस वीडियोस को, इस चैप्टर के वर्कशीट को करने से पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करोगे तो आपको जो है ये चैप्टर बिल्कुल ईजीली ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।